तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले लिव मॉर्गन से। तो लिव मॉर्गन को ऐसा लगता है कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, डिस्पाइट कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच अनाउंस हो चुका है नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। एंड वी ऑल नो कि फिलहाल लाइकली है कि नाइट 1 का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर अपनी टाइटल के साथ में करने वाले हैं, शायद कोडी या ऑर्टन या फिर मल्टी मैन मैच में। तो ऐसे में लिव मॉर्गन ऐसा क्यों कह रही है, किस बेसिस पे कह रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड क्या एक्चुअली ये में पॉसिबल है या फिर नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लिव मॉर्गन गुड कार्मा रेसलिंग पॉडकास्ट पे बात करते हुए कहती हैं कि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज वो रेसलमेनिया में जाते जाते सबसे हाइप गेन करने वाली रेसलर होंगी। कहती हैं लिव मॉर्गन क्लेम्स दैट शी विल बी द मोस्ट टॉक्ड about wrestler heading into WrestleMania and this will lead WWE to book her in the main event of the show। लिव मॉर्गन का कहना है कि ये अपनी फ्यूड को इतनी खतरनाक बिल्ड कर देने वाली हैं कि WrestleMania जाते जाते ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेसलर बन जाएंगी, यानी कि सब लोग इनकी ही बात करने वाले हैं कि लिव मॉर्गन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये है वो है। एंड ये बनेगा रीजन कि WWE वाले इनको शो के मेन इवेंट में बुक करेंगे। हालांकि मेन इवेंट इन्होंने नाइट 1 या नाइट 2 का स्पेसिफाई नहीं किया है, आई अज्यूम कि नाइट 1 की ही बात करी होंगी बिकॉज नाइट 2 तो इम्पॉसिबल है, वो तो होने से रहा। एक तो रोमन मानेंगे ही नहीं उस चीज़ के लिए, भी ऑन लो। लेकिन क्या नाइट 1 पॉसिबल है? ऑनेस्टली बोलूं तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आज लिव मॉर्गन मतलब यूएसए के अकॉर्डिंग, आज इंडिया के अकॉर्डिंग कल सुबह मंडे नाइट रॉ में वो अनाउंस करने वाली है कि वो रेसलमेनिया में किसको फेस करेंगी। एंड मोस्ट लाइकली वी नो कि वो स्टेफनी वेकर को पिक करने वाली हैं। तो ऐसे में स्टेफनी वेकर को अगर पिक कर लेती हैं तो ये कैसी ही फ्यूड बिल्ड कर देंगे भाई। क्या ही ऐसा हो जाएगा कि कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अच्छा लिव मॉर्गन कितना कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन ट्रिपल एच अगर कोडी को प्यार करते हैं भाई तो कोडी नाइट 1 मेन इवेंट करेंगे ही। लिव मॉर्गन को ये पता होना चाहिए। आई मीन लिव मॉर्गन इज क्यूट एंड ऑल, लेकिन ट्रिपल एच को ज़्यादा पसंद स्टिल कोडी रोड्स हैं। तो ऐसे में कोडी रोड्स के साथ ही ट्रिपल एच जाना चाहेंगे। फिलहाल लिव मॉर्गन कहती हैं कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। तो अब क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पूछूंगा मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोग जेन्युइनली चाहते हो कि लिव मॉर्गन मेन इवेंट करे रेसलमेनिया 42 के नाइट 1 को? हाँ या फिर ना लिख के बताना। कोडी रोड्स की जगह क्या उनको होना चाहिए इस वाले स्पॉट पे, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है वेदर डिलेज को लेकर। मैंने आपको सुबह में अपडेट बताई कि मंडे नाइट रॉ के साथ में भाई लोग प्रॉब्लम है क्योंकि वेदर डिलेज एंड इस कारण से प्रोडक्शन साइड में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, ऐसा कहना था ब्रायन एल्वारेज का। यानी कि क्वालिटी वगैरह डाउन हो सकती है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। इसको लेके एक और अपडेट है, एक्चुअली में सीरियस है बिकॉज फिलहाल जैकी रेडमंड इस कारण से मंडे नाइट रॉ में अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। जैकी रेडमंड ने ट्वीट करके बोला कि आई नो इट्स नॉट अ गुड अनाउंसमेंट टू डू, लेकिन कहती हैं कि मंडे नाइट रॉ में वो एब्सेंट होंगी। हालांकि कहती हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में वो प्रेजेंट होंगी वापस से। एंड ये वेदर डीले, ये जो भी मौसम खराब वगैरह चल रहा है ना, इस कारण से ही जैकी रेडमंड मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट नहीं होने वाली है। तो इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है। फिलहाल अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखो कल लिसनर आने वाले हैं, कल का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर से पहले का आखिरी शो है, गो होम शो है। तो यहाँ पे WWE वाले सब कुछ बेस्ट करना चाहते होंगे, बट अगर प्रोडक्शन साइड पे चीजें वीक हो जाएंगी तो देन इट्स अनफॉर्चुनेट। फिलहाल ये कुछ अपडेट है जैकी रेडमंड को लेके। सी वॉन्ट बी एट मंडे नाइट रॉ एंड ये शायद पहला साइन है कि कल के मंडे नाइट रॉ के साथ में कुछ मेजर दिक्कतें हैं। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। मैट रिडल ऐसा अक्यूज करते हैं कि ब्रॉक लेसनर से लोग डरते हैं WWE में बैक स्टेज, इसी कारण उनको कोई ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, उनके खिलाफ जाता नहीं है। एंड कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी है इनके पास कि क्या करना चाहिए लेसनर के साथ में। तो मैं आपको बताता हूं भाई मैट रिडल आखिर ऐसा क्या कहते हैं। देखो मैट रिडल हमेशा ऐसी कुछ ऊट पटांग बातें बोलते रहते हैं जो कि सेंस नहीं बनाती है ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी सही भी बोलते हैं। अभी इस बार सही बोल रहे हैं फिर नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कहते हैं मैट रिडल की एवरी प्रोड्यूसर फियर्स ब्रॉक लेसनर, आई हेट सीइंग पीपल गेट स्केयर्ड, यू शुड नॉट बी, इफ दिस गाय अटैक्स यू हैव हिम अरेस्टेड, दैट्स अगेंस्ट द रूल्स, यू कांट जस्ट एक्ट लाइक अ निएंडरथैल। कहते हैं भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के बारे में कि हर प्रोड्यूसर WWE के अंदर लेसनर से डरता है। कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं लोगों को डरते हुए देखता हूं। तो कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए लेसनर से, अगर लेसनर तुमको अटैक करता है तो इसको अरेस्ट करवाओ ना यार, मतलब रूल्स के खिलाफ ही है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि इंसानों के बीच में एक निएंडरथाल के टाइम का कोई इंसान आ जाए, मतलब अर्ली मैन आ जाए। तो ये कहते हैं कि लेसनर इंसानों के बीच में रहने वाला आदमी नहीं है, अगर एक्ट करता है जानवरों की तरह, मतलब अर्ली मैंस की तरह, तो देन फिर इसको अरेस्ट करवाओ ना, रूल्स के खिलाफ है, डरने की क्या नीड है। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही मैट रिडल हैं जो रिंग से छलांग मार के भाग गए थे बाहर कूद के। वो क्लिप इतनी वायरल है, आपको याद है, शायद सऊदी के किसी शो की थी लेसनर जब आए थे। तो ऐसे में मैट रिडल कहते हैं कि इससे डरने की कोई नीड नहीं है। पता नहीं मैट रिडल को भाई क्या ही पंगे हैं लेसनर से, इससे पहले भी काफी कुछ बोल चुके हैं, इवन गोल्डबर्ग के अगेंस्ट में भी। लेकिन चीज ये है कि सामने बोल नहीं पाते हैं। एक बार गोल्डबर्ग ने कन्फ्रंट भी कर दिया था मैट रिडल को। ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिडल कुछ भी नहीं है, रिडल UFC वगैरह में कंपीट कर चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, UFC नहीं तो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट तो डेफिनेटली है। सो रिडल
रिडल हैज समथिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना भाई कि आप बस अब गलत जगह पे हाथ डालते रहोगे। लेसनर भी यूएफसी फाइटर रह चुके हैं, तो हाँ ये डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि प्रोड्यूसर्स डरते होंगे लेसनर से, लेकिन मुझे नहीं लगता इसीलिए कि वो लेसनर मुझे मारेगा। लोग यही कहते हैं लेसनर से जिनकी भी इंटरेक्शन होती है कि लेसनर इज एक्चुअली ए गुड गाय। लेसनर ऐसा नहीं है कि पावरफुल है एंड ऐसी फिजिक है तो बस मारते चल रहे हैं, वो ऐसे बुली नहीं है। लेसनर टीवी पे अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो ऐसे में मुझे लगता है रिडल जो भी बोल रहे हैं बस बुलसेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 90% चीज़ें बुलसेट ही बोलते हैं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बुलसेट ही है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। हमने लेसनर की बात की है भाई, तो लगे हाथ लेसनर के मंडे नाइट रॉ वाले स्टेटस को भी कवर कर लेते हैं। लाइक स्टेटस तो भी ऑन लो कि वो मंडे नाइट रॉ में होने वाले हैं, कल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करके रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड क्वेश्चन है कि वो करने क्या वाले हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट क्या होने वाली है, प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है। अब देखो लेसनर आपको 2 ही जगह देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं। सिंपल सीधी बात है, अभी लाइनअप अनाउंस नहीं हुआ तो मैं ऐसे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा। लेसनर या तो आपको शो के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे या नहीं तो शो के एंड में। वाइपर रिपोर्ट से काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है जो कि नॉर्मली पोस्ट करता है शो के मेन इवेंट को पहले ही, शो से पहले फोटो डाल के, तो उसने लेसनर को पोस्ट किया, तो शायद हो सकता है कि वो मेन इवेंट में होंगे। आई मीन मैच में नहीं, लाइक फाइनल सेगमेंट शायद उनका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 ही सेगमेंट है जहाँ पे लेसनर हो सकते हैं, या तो बिल्कुल स्टार्ट में शो को किक ऑफ करेंगे वो, या नहीं तो शो के बिल्कुल एंड में। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लेसनर शो के एंड में आए, क्योंकि लेसनर आएंगे हाइप बन जाएगी एंड वी ऑल नो कि लेसनर आने वाले हैं, तो शायद कुछ यहाँ पे मेजर हिंट हमें मिल सकता है इनके रेसलमेनिया अपोनेंट को लेके। या तो इनको ओबा फेमी कन्फ्रंट करेंगे, या तो एले नाइट करेंगे, या तो बेस्ट केस सीनेरियो एलिमिनेशन चेंबर क्वालीफायर मैच को साइड रख दिया जाएगा एंड लेसनर खुद को डिक्लेयर कर देंगे। या क्या पता भाई, हो सकता है कि लेसनर एलिमिनेशन चेंबर क्वालीफायर्स में जबरदस्ती घुस जाए, किसी एक को पकड़ के पेल के जोर से, एंड उसके बाद चेंबर में क्वालीफाई कर जाए। भाई क्या पता रॉ के मेन इवेंट में चेंबर क्वालीफायर जीत के, आई मीन कुछ भी हो सकता है। फिलहाल लेसनर मंडे नाइट रॉ में कुछ तबाही लाने वाले हैं, देख के तो ये लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक न्यू स्ट्रैटेजी को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, एंड ये मर्चेंडाइजिंग को लेके। हमने देखा कि अभी डोमिनिक के ऊपर मर्चेंडाइज पे भी भाई वो लोगो डूड वाइब्स का लगा दिया इन्होंने, एंड बहुत पहले अपडेट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कंसीडर कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब सुपरस्टार्स के मर्चेंडाइज को भी मोनेटाइज किया जाए, यानी कि उसके ऊपर अब स्पॉन्सरशिप डाली जाए ताकि हम लोग मर्चेंडाइज से भी पैसे कमा सके। हालांकि स्ट्रैटेजी फिलहाल ये है कि ये लोग अपने मेजर सुपरस्टार्स को इन चीज़ों से नहीं ढकने वाले हैं, जैसे रोमन रेंस हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, कोडी रोड्स हो गए। शायद इनके ऊपर ये चीज़ अभी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो डोमिनिक लेवल के सुपरस्टार्स है, फिन बैलर हो गए, जेडी मैकडोना हो गए, इन लोगों पे आप आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे ही स्पॉन्सर टैग्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एटलीस्ट अभी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने मेजर टैलेंट्स को इस कैटेगरी में नहीं डालना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो समय भी दूर नहीं है। अगर आपने एक बार कीचड़ में पैर डाल दिया ना, तो फिर उसके बाद आप नीचे ही जाते हो, ऊपर आना मुश्किल ही होता है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी कंपनी के ऊपर तो आना नहीं चाहती है, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आगे जाके वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अपने मेन सुपरस्टार सेफ दिख रहे हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।